My name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in the English speaking class. दोस्तों लास्ट लेसन में हमने सीखा था स्वरमाला, इंग्लिश और हिंदी दोनों को कन्वर्ट करके, और वर्णमाला, इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ने के पर्पज से। तो मैंने आपको पिछले लेसन में ये बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हलंत लगे हुए होते हैं, जैसे ग्रहण, घृणा, इस तरह के वर्ड्स में हलंत लगा हुआ आता है। तो इस तरह के लेटर्स को लिखने के लिए एक पूरा का पूरा जो वर्णमाला है वो अलग से है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हर एक चीज़ की बारीकी को ठीक से समझें। तो आज हम लेंगे इस चैप्टर में हलंत वर्णमाला। आइए शुरू करते हैं। KRA KHRA GRA GHRA और NRA CHRA चला, CHHRA चला, JRA जरा, JHRA जरा, and again NRA इंद्रा, TRA ट्रा, THRA ट्रा, DRA ड्रा, BHRA ड्रा, and NRA इंद्रा, TRA ट्रा। अब नोटिस क्या होगा कि ये वाली और ये वाली सेम ही रहेगी। THRA ट्रा, DRA द्रा, BHRA द्रा, and NRA द्रा, PRA प्र, PHRA FRA प्र, BRA ब्र, BHRA ब्र, NRA म्र, YRA ये रहा, डबल RA र, LRA लरा, BRA WRA ब्र, SHRA SHRA शरा, SRA HRA KSHRA शरा, TRA ट्रा ऑलरेडी हलंत में है, एंड GYRA गिरह। तो यह है हलंत वर्णमाला। वर्ड्स को देख करके आप इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए होंगे।
कि हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, कई बार हलंत लगा हुआ वर्ड उसमें आ जाता है। तो ये वर्णमाला सीख लेने से हमें आसानी रहती है उसको क्या प्रोनाउंसिएट करें, क्या पढ़ें। तो इन 2 चैप्टर्स के बाद में यानी हमने स्वरमाला और वर्णमाला सीख ली। वर्णमाला में हमने हलंत वाली भी सीख ली और नॉर्मल वाली भी सीख ली। अब हमारा आगे का स्टेप है वो है बारखड़ी। दोस्तों आपको याद होगा जब आप स्कूल में गए थे तो सबसे पहले आपको यही सिखाया गया था। बारखड़ी सीखने से क्या होता है, मात्राओं का ज्ञान हो जाता है और पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। अब आप सोचेंगे कि अंग्रेजी में मात्राएं कहाँ से आ गई। देखिए वर्ड्स के अंदर आई, डबल ई और वाई लगा हुआ आता है, तो साउंड में इसको पढ़ते समय हमें ये पता नहीं होता कि इसको किस तरह से प्रोनाउंसिएट करें। तो बारखड़ी हिंदी इंग्लिश मेथड में सीख लेने से हमें इस चीज़ के ऊपर कमांड हासिल हो जाता है कि पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह से पढ़ना है और पर्टिकुलर वर्ड की साउंड को सुन करके उसकी जो स्पेलिंग जनरेट करनी है वो कैसे करनी है। तो अगला जो स्टेप हमारा होगा वो होगा हिंदी इंग्लिश बारखड़ी। तब तक आप इस हलंत वर्णमाला को लर्न करिए जितना हो सके, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो जिसको कहते हैं ना बेस, फंडामेंटल थिंग्स। ये नींव है किसी भी लैंग्वेज की। किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमेशा याद रखना पड़ता है, तो ये नींव है। इस नींव को मजबूत करिए एंड ट्रस्ट में धीरे 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 मेरे साथ चलिए। आपका वो सपना जो सालों से अधूरा है यानी अंग्रेजी बोलने का, वो इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा कि आपको खुद को बिलीव नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ, आप में वो काबिलियत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ाए जाते, जिसकी वजह से बंदे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से कैसे क्या करना है। मैं आपको हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊँगा, इसीलिए मैंने हर चीज़ शुरू से ही ली है, बेसिक वर्ड स्ट्रक्चर से। तो आप इसको लर्न करिए। अगले लेसन से हम बारखड़ी शुरू करेंगे और वर्ड फॉर्मेशन भी स्टार्ट करेंगे कि इसको सीखने का पर्पस क्या रहा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए।